आज हम D60 चार्ट की बात करने वाले हैं। D60 चार्ट का नाम होता है षष्ठ्यांश वर्ग चार्ट। षष्ठ्यांश वर्ग चार्ट। अब इस D60 का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम इतनी बारीकी से इस बात को गहराई से बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। सब लोग ध्यान से पूरा इधर ब्लैक बोर्ड पे देखें। D60 चार्ट मैं जो वर्ड बोलने वाला हूं उसे बड़े ध्यान से सुने। D60 चार्ट लगन कुंडली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। अगर आपके जीवन में आपको 100% प्रेडिक्शन करनी हो, 100%, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी का एक लेवल है कि 70 to 80% आ सकती है, पर अब ये एकदम से पैरामीटर पूरे होशो आवास में ये बात कही जा रही है कि आप 100% प्रेडिक्शन कर सकते हो। आपको पता ही नहीं होता है रास्ता, इसलिए नहीं लोग 70 to 80 पे अटके हुए। यदि व्यक्ति फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट इज द लगन कुंडली, लगन कुंडली के बाद वही चीज वो नवमांश में जाके देखे और वही चीज जाकर वो D60 चार्ट में देखे। यदि इन तीनों चार्टों को वो मिला दे और इन तीनों चार्टों में जाकर अपने प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब ले, तो वास्तव में ही आपको कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाएगी उस व्यक्ति के बारे में। D60 चार्ट जो है वो जीवन के सभी पहलुओं का, ऑल एवरीथिंग, कुछ भी जो जानना हो, जो आप लगन कुंडली से देखते हुए आ रहे हैं आज तक, उससे अधिक महत्वपूर्ण है D60। तो यहां बहुत स्पष्ट पादों में एक वर्ड में बोल दूं कि यदि आप अपने जीवन में D60 कुंडली से ही डायरेक्ट अगर प्रेडिक्शन कर देते हो, बशर्ते टाइम सही होना चाहिए। रीजन, क्योंकि अब आप देख लो D60 कुंडली बनने के लिए यदि कुंडली में आधे डिग्री का भी फर्क है तो ये कुंडली बदल जाती है, क्योंकि आपने जान ही लिया है कि एक राशि में 30 डिग्री होते हैं। D60 चार्ट बनाओगे, 60 से डिवाइड करोगे तो आधा डिग्री ही आपके पास आ रहा है। तो आधा डिग्री केवल आपको मिल रहा है D60 चार्ट में। यदि D60 चार्ट का टाइम करेक्ट है, तो आप D60 चार्ट से सारे ऑल एरियाज कवर कर सकते हो, कुछ भी नहीं बचेगा। आज मैं आपको दोनों तरीके से बात बताऊंगा कि यदि आपके पास D60 चार्ट बनता कैसे है, और यदि आपको कोई टाइम में भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कोई इशू है, तो मैं एक ऐसी ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि हम राशि तुल्य षष्ठांश चार्ट भी बनाएंगे। उसमें टाइम अगर गलत भी होगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और आज जो मैं आपको राशि तुल्य वर्ग चार्ट बनाने से कहूंगा, वो आप किसी भी वर्ग चार्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अर्थात आपको लगे कि इस कुंडली के टाइम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप राशि तुल्य वर्ग चार्ट बना लें, फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अब 1 by 1 हम चलते हैं। देखिए, षष्ठ्यांश चार्ट
व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के ऑल एरियाज को कवर करता है। ये लगन कुंडली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। बनता कैसे, आ जाइए। सबसे पहले बनाने पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि सस्टेन चार्ट को बनाना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको एक डेट ऑफ टाइम होता है, उससे हम लगन कुंडली का निर्माण करते हैं, D1 चार्ट बनता है। हर D1 चार्ट से ही आपके 16 चार्टों का निर्माण हुआ है। वो निर्माण कैसे हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दें। जो भी D1 चार्ट होता है उसका एक पूरा ग्रह स्पष्ट होता है, और जो भी हम वर्ग चार्ट की बात करते हैं, यहाँ D60 की बात करते हैं, तो एक राशि को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हाफ डिग्री आपके पास आपको मिल जाएगी, हाफ डिग्री। ठीक है। अब ये लगन कैसे बनेगी और ये सारी चीजें कैसे बनेगी, वन बाय वन काम करते हैं। देखिए, आपको मैं एक नियम बता देता हूं। आपके पास D60 चार्ट बनाने के लिए दो चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो प्लेनेट है वो विषम राशि में है या आपका सम राशि में है। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने एक तरफ विषम लिखा है, इसलिए एक तरफ सम लिखा है। ठीक है, तो सिंपल आप देख लीजिए। सबसे पहले आपकी लगन कितने डिग्री की है, 29 डिग्री 29 मिनट की है। ठीक है, कौन सी लगन है ये, कर्क लगन है। कर्क लगन किसको बोलते हैं, हम सम को बोलते हैं। ठीक है, सम को बोलेंगे। अब आप सम का मतलब समझ लीजिए, देखिए चार्ट में आ जाइए। अब 29 अभी आप, नमस्कार, अब आप देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 to 30। ठीक है, म्यूट कर लें प्लीज सभी लोग, और फिर 30 से 60 लिखा हुआ है। अब आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर, आपकी खुद की कुंडली के अंदर हमने, सब लोग आप ध्यान से देखिए सामने, 0 to 30, 1 डिग्री, 1.5, क्लियर हो गया। यहां पर हम आ चुके हैं। ठीक है, 15 से आगे जो डिग्री चलनी है वो 15.5 पे चलेगी, फिर आपकी होती हुई कंप्लीट ये 30 डिग्री पर आ जाएगी। यहां पर 30 लिखा जाएगा, नॉट 15। ठीक है, और 15 से 16, 17, 18, 18 से देखो यहां से फिर अंश में गलतियां हैं, अंश को आपको करेक्ट करना पड़ेगा दोबारा से। 18 से क्या आ जाएगा, 18.5, फिर यहां 19 पूरा हो जाएगा, 19.30, 20, इस प्रकार से आप चले जाएंगे, ये 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप देखो आपका 29 डिग्री 29 मिनट, 29 डिग्री 29 मिनट, जस्ट यहां पर कितना है, 29 डिग्री 30 मिनट है, क्योंकि 30 इसमें हो जाएगा। 29 डिग्री 29 मिनट तक ही कन्वर्ट हो रहा है, और ये आपकी सेकंड नंबर लाइन वाली बन रही है कर्क लगन। अब यहां देखिए कर्क लगन कौन सी लाइन में है, ये कर्क लगन है, सॉरी कर्क लगन ये है भाई, मेष वृषभ मिथुन कर्क, ये कर्क आ गई आपकी। ठीक है मैडम, कर्क में कितने नंबर आ रहा है, यहां पर नंबर लिखा हुआ 3 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर रहेगा ना, 2 में 3 तो लास्ट में इसके ऊपर वाला लेके ना। हाँ सॉरी ए, हाँ यहां पर जो हमारा लिखा आ रहा है ये कर्क है हमारी, ये लाइन हमने लेनी है, और सेकंड लास्ट ले लेना है 2 नंबर। ठीक है, अब यहां कहीं ना कहीं आप जब एक टेबल बनाओगे तो इस टेबल में यहां 3 नंबर लिखा होना चाहिए, उसकी बताओ, यहां 3 नंबर लिखा होना चाहिए। ठीक है, टेबल में आप ही कंफर्म कर देता हूं दोबारा से, कहीं ना कहीं टेबल में गलती आ रही है, अभी पता चल जाएगी। 32 कर दो। सूर्य कितने डिग्री का है, 2 डिग्री 2 डिग्री 35 मिनट का है। ठीक है, 2 डिग्री 35 मिनट। कौन सी लगन में, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि, सम में बैठा हुआ है। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, 2 डिग्री 35 मिनट यहां आएगा इस लाइन में। ठीक है, कौन सी राशि में जाएगा, कन्या राशि में जाना है हमको, ये आएगी 11 नंबर में चला जाएगा। ठीक है, तो सूर्य कौन सी राशि में जाएगा, 11 नंबर में। सूर्य आपका कुंभ राशि में चला गया। क्लियर हो गया। दोबारा अगला एग्जांपल ले लीजिए,
चंद्रमा कितने डिग्री का बैठा हुआ है? 29, 58। लास्ट वाला कॉलम जाएगा सीधा, ये आपका लास्ट वाले में आ जाएगा। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में, वेरी गुड, शाबाश। और ये हमारा वृश्चिक राशि वाला ये आ गया, ठीक है। इसके बगल वाला वृश्चिक ये है, ठीक है, ये आ गया 7, ठीक। तो प्लेनेट हमारा कहाँ चला जाएगा? चंद्रमा तुला राशि के अंदर चला जाएगा। चंद्रमा तुला राशि के अंदर चला जाएगा, ठीक। हाँ बोलिए। तो आपने 1 by 1 D1 चार्ट से ये देख लिया कि कैसे हम D60 चार्ट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा एक फॉर्मूला अब आपको मैं बता दूं, ये तो आपको टेबल पे जाके देखने के लिए लंबा पड़ रहा होगा। अब मैं आपसे एक 1 वर्ड में पूछ लेता हूं, सिर्फ 1 वर्ड में। चंद्रमा कितने डिग्री का बैठा था मैडम? 29 डिग्री 58 मिनट, पूरा लिखना। अब आपको इतनी सारी चीजों की नॉलेज तो है ही कि चंद्रमा 29 डिग्री 58 मिनट का बैठा हुआ है। अब मैंने पूछा एक षष्ठांश आधे डिग्री का होता है, सब लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। तो मैंने सीधा सीधा क्या फॉर्मूला लगा दिया कि भाई आधे डिग्री का है, आधे डिग्री का मतलब 29 मल्टीप्लाई बाय 2, 29 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया? 58। और मैडम आधे डिग्री से ज्यादा है तो ये है, क्योंकि 30 क्रॉस कर चुका है, प्लस ये जुड़ गया। 59 आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप कौन से नंबर के षष्ठांश में पहुंच गए हैं? 60 नंबर में। तो सीधा सीधा देख लो चंद्रमा कौन से नंबर वृश्चिक में? सम में। ये लो जी, ये लो सम, ये रहा मेरा देवता, ये रहा मेरा, ये देवता होते हैं सम के, ये लिखा हुआ इंदु रेखा मेरा इस चंद्रमा का देवता है। दोबारा आ जाइए लौट कर। शनि एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको ले लेते हैं, हमने दिया भी होगा एग्जाम्पल आपको। जैसे किसी कुंडली में शनि सम राशि में बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है सम राशि में, कितने डिग्री का बैठा है? 24 डिग्री 39 मिनट का बैठा है। तो इसके देवता बताइए कौन है? तो निकालना होता है हमें, तो सीधा क्या फॉर्मूला लगा दें? 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 48। 24 दूनी 48। अब ये 39 है, इससे ज्यादा है, प्लस 1 हो गया मैडम, तो 49 तो कंप्लीट हो गए। किस में रनिंग चल रहा है? ये 50 में। कौन आया मेरा 50 नंबर का देवता? ये रहा मैडम, परवीन आया। अर्थात जो शनि है मेरा, वो किस नंबर के देवता पर चल रहा है? किस पर चल रहा है? वो परवीन पर चल रहा है। अब आपने आसानी से D60 चार्ट को बना लिया। हर प्लेनेट को आपने डिग्री वाइज नोट करके D60 चार्ट का निर्माण कर दिया है। अब आते हैं इस निर्माण से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हम इसका फलादेश में कहां यूज करें। तो देखिए 1 by 1। सबसे पहले तो फलादेश के लिए आपको पहले पॉइंट पर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। D60 चार्ट से जीवन के सभी पहलू, ऑल एरियाज कवर किए जाते हैं। ये जन्म कुंडली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अभी मैं आपको प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगा। D60 चार्ट से आप प्रत्येक ग्रह का डेटीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका डेटीज देवता कौन बना है। अर्थात एक तरफ आप प्लेनेट लिखेंगे, सारे प्लेनेट लिख लेंगे, कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा हुआ है, उनके सामने कौन सी बात जुड़ जाएगी? देवता। एग्जाम्पल, देवता निकालने के लिए मैंने बताया शनि आपका 24 डिग्री 39 मिनट का बैठा हुआ है। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 नंबर कंप्लीट होगा, 50वां नंबर आ गया परवीन। हम क्या बोलेंगे? शनि कौन से देवता पर बैठा हुआ है? प्रवीण देवता पर बैठा हुआ है।
या क्लियर लिखा हुआ है आधे डिग्री षष्ठ, इसलिए शनि प्रवीण षष्ठ्यांश देवता पर बैठा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति का शनि या कोई भी प्लेनेट प्रवीण देवता पर बैठ जाता है तो वह काम को बहुत अच्छे ढंग से, बढ़िया कुशल व्यवहार तरीके से निपटा पाए। अभी मैं आपको ऐसी कुंडली दिखाऊंगा, बहुत सारी कुंडलियां हैं, जैसे हमारे पास बुलंदशहर की कुंडली है जिसमें एक व्यक्ति ने लगभग बड़े फाइन तरीके से 8 से 10 मर्डर करे और एक मर्डर दूसरे मर्डर से कभी सिमिलर नहीं हुआ, और वो खा जाता था, हमको ऐसा कुछ है, खाता था बाद में, खा भी देता था, जो भी हुआ होगा, बट मैंने उसी कुंडली निकाली तो वो बाद की वो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि जो फाइनली जो डेटीज हमें मिला, हमारा जो फाइनली रिजल्ट जो मिल रहा है उसके अधिकांशतः है प्लेनेट, 9 के 9 प्लेनेटों में से 7 प्लेनेट उसके प्रवीण देवता पर बैठे हैं। पकड़ा नहीं गया फिर वो इतनी स्मार्टनेस से काम करता था कि बहुत रेयर था कि अगली बात पिछली बात से मैच कर जाए। इसका क्या मतलब है? प्लेनेट के अंदर ऐसी पावर आती है कि हर चीज को बहुत सफाई से करते हैं। तो जहां शनि, मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि शनि तो बल्कि आलकस का ग्रह है, अगर किसी का शनि प्रवीण देवता पर बैठा हुआ है तो आलकस नहीं रहेगा फिर उसे। तो फिर तो सारे वर्गशाक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी। यस, वो भी ना देखें, यही देख ले तो भी पता चल जाएगा। होता ही है हमेशा। पर आम पब्लिक को कितनी देर आप प्रेडिक्शन के लिए रोक सकते हो? आप इन सब में उलझ जाओगे तो क्या कहेगा? जितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, आता नहीं है कुछ भी। इतनी डिटेल निकालना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट बात है। अगर आपने वास्तव में ही प्रेडिक्शन करनी है तो वास्तव में ही बिना आप कुछ ऐसे वर्ग चार्ट हैं कि उन्हें बिना इन्वॉल्व करे अगर आप आंसर दे रहे हो तो आप 50% के दायरे में पहले ही चले गए। इसलिए क्वेश्चन सामने होना बहुत जरूरी है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, कौन से भाव से लगन चार्ट में देखेंगे, वर्ग चार्ट में कौन से चार्ट से देखेंगे, और फाइनली D60 चार्ट क्या कह रहा है। अब यहां आपको मैंने एक बहुत बड़ी बात डिलीवर कर दी है। ये इतना बड़ा सा छोटा सा ही फॉर्मूला, ये सूत्र नंबर 1 है, पहला सूत्र है ये। आप अपनी कुंडली में हर ग्रह का देवता निकालेंगे, किससे? षष्ठ्यांश चार्ट से, और आप अपने देखना कि कौन से ग्रह किस देवता पर बैठा हुआ है, और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार आपको ये पता भी चल जाएगा कि कौन सा मेरा देवता खराब है और कौन सा मेरा अच्छा है। जो प्लेनेट आपका नेगेटिव डेटीज पर बैठा हुआ है वो आपको, चाहे सौम्य ग्रह हो, अपने नेचर के अनुसार उस ग्रह से काम कराएगा। जैसे शनि मंद ग्रह था, बैठा प्रवीण पर था, तो उसको शनि ने एकदम स्किलफुल बना दिया। तो नेगेटिव सेंस में बनाया ना, वो बहुत सारी अलग चीजें हैं, अभी तो जोड़ रहे हैं ना कि इतना स्किलफुल आया कहां से। इतनी स्किल तो आम लोगों में होती ही नहीं है। उसके अधिकांश प्लेनेट प्रवीण देवता पर बैठे हैं। अगर मान लो अब जैसे आपके अधिकांश प्लेनेट घोर, यम, कट्टप, कुलनाश, कुलरूप है, और कालाग्नि, दंडायुद्ध, ऐसे क्रूर, ऐसे ग्रहों पर, ऐसे डेटीज पर बैठ जाएं तो आपकी प्रवृत्ति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ही बोलेंगे कि आप ये हो। ठीक, अब आइए 1 by 1 और आगे बढ़ते हैं। यहां तक केवल मैंने एक सूत्र बता दिया। क्या सूत्र बता दिया है?
सभी लोग अपनी कुंडली के अंदर 9 के 9 प्लेनेट के डेटीज बनाएंगे और ये देखेंगे कि वो डेटीज आपके सौम्य प्लेनेट सौम्य है या दुष्ट है। उनके अनुसार आपके ग्रह बर्ताव करेंगे आपके साथ। समझ गए? तो आप कुछ भी नहीं हो, आपकी थॉट प्रोसेस के पीछे ही सब कुछ इतनी बड़ी विजडम बनी हुई है, इसलिए आप इतना सोच पा रहे हैं। ठीक? तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं चला जाता है। कितनी देर में दशा बदल जाएगी, उतनी देर में देवता का विचार बदल जाएगा। तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि तुम बाजार में गए, तुम्हारी पॉकेट मार ली गई। तुम्हें कब पता चलती है? ग्रह ने अपना काम आगे करा दिया। तुम्हें पता जब चलेगी जब घर आकर तुम ये कहोगे यार चलो किसी को पैसे दे देते हैं। जब आप पर्स को देखते हो, फिर ढूंढते हो, जबकि प्लेनेट आकर अपना काम कब का करा के चला भी गया, और तुम्हें कब पता चलती है? जब हम वहां तक दोबारा से कोई नई चीज को उसके माध्यम से रिकॉल करते हैं। अर्थात हमें पैसे देने होंगे किसी को, तो आप अपना पर्स ढूंढ के डोलोगे। जब पता चली ना, और काम उसने कितनी देर पहले करा दिया, तो आपको ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा ग्रह कब आकर और काम करके चला भी गया। जो लोग ऐसे 30 मार्क का है उनके लिए एग्जाम्पल है कि हमारा ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो रामदेव के ऊपर एक स्पेशल किसी दिन मेरा पीछे एक एपिसोड बना था, उसको हमने फिर अपने सौहार्द की वजह से कि चलो यार कोई पागल है तो पागल जैसा पागल नहीं हुआ जाता। एक्चुअली मैं आप एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे जितनी नॉलेज है, हो सकता है इससे बियॉन्ड बहुत बड़ी नॉलेज और बच रही हो। रामदेव जी ने जो सेंटेंस पीछे एक बार बेवकूफी में बोले कि इतना बड़ा शनि हमारा क्या बिगाड़ेगा, अच्छा से बोला कि ये प्लेनेट कुछ नहीं बिगाड़ते। ये बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि वास्तव में ही कोई भी प्लेनेट अपने जो उसकी कुंडली में किस नेचर के अकॉर्डिंगली डेटीज बने हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कराएगा। ये सत्य है बात। कब बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा, जब तक कुछ दशाएं जीवन में पॉजिटिव चल रही होती हैं, या जैसे कल मैंने आपको त्रिशांश कुंडली बताई थी, वहां अष्टम भाव आपका कुछ सपोर्ट कर गया और मान लो अभी आपके प्रारब्ध के कर्म बड़े अच्छे चल रहे हैं। अब जैसे ही कुछ प्रारब्ध कटा और दशा बदली और उसका कनेक्शन अष्टम से हुआ, तो पिछले जन्म के भी अरिष्टों को उठा के पटक देगा लाके। तो कहते ना ये तो पहली बहुत परेशान था, इसमें पड़े में 2 लाख और लग गए। तो जब काम बुरे जुड़ते हैं तो सीक्वेंस बनती चली जाती है और पिछले जन्म से उठकर चले आते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने 102 जन्म तक या 104 जन्म तक कोई भी अशुभ कार्य नहीं करा, और जब उनको 105वें या 6ठे जन्म में जो ये भीष्म पितामह वाला रोल मिला, तो उन्होंने देखा कि यार मेरे 100 जन्म तक तो कोई भी 1% भी ऐसा अशुभ काम नहीं करा है मैंने, तो मुझे किस बात की सैया मिली इतना कठोर, मतलब मेरा ये जीवन इतना बेकार रहा कि इससे पहले जीवन सारे अच्छे रहे, तो मुझे किस चीज का ये मिल रहा है? अरिष्ट। तो कृष्ण जी बताते हैं कि भाई आप अपने इतने वाले जन्म में झांक कर देखो, वहां आपने ये गलत काम करे हैं, और अब तक उनका लिंक अरिष्ट 8th हाउस ने अरिष्ट को कनेक्ट नहीं करा था। त्रिशांश कुंडली ने, जैसे हमने बोला कल कि भाई कम से कम एटलीस्ट जो ग्रह पड़ा होता है वो उसके अरिष्ट को बताता है, तो वो अरिष्ट को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था किसी भी जन्म में। और जैसे उसने कनेक्ट करा, इस जन्म में भी उसे सैया पर लेटाया, कष्ट दिया, पूरा कुल आंखों के सामने जुड़वा दिया। अकेले चाहते तो सब कुछ रोक सकते थे। अकेले चाहने से ही वो किसी के मुकाबला भी करने में सक्षम थे। अकेला यदि धर्म के पक्ष में आ जाए, मैं पूरी महाभारत में केवल एक व्यक्ति को दोषी मानता हूं, भीष्म पितामह, कि वो बड़े बुजुर्ग हैं। अगर वो चाहते तो वो अगर दुर्योधन को डांट देते और रोक देते तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है, और वो खुद ही कह देते मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, मैं धर्म के पक्ष में हूं, तो खुद ही सारा खेल खत्म हो जाता, ये महाभारत ही नहीं होती। तो पर भगवान ने तो एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, तो महाभारत भी हुई।
उनके खुद के जीवन पर एग्जाम्पल सेट हुआ और ये उठकर यहां से कष्ट ऐसे आए कि कुल नाश होते हुए आंखों से देखा, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये उन रामदेव जी के लिए एग्जाम्पल है कि जो लोग, उन्हें नॉलेज ही नहीं है, एक्चुअली में पढ़ा कुछ नहीं है। अगर पढ़ेंगे किसी चीज को तो ही तो जानेंगे। अब मैं कहने लगूं मैं रॉकेट साइंस बना लूं, मैंने साइंस के बारे में या मैंने एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो मैं तो यही बकवास करूंगा ना कि ये कुछ नहीं होता है। तो हमें जिस चीज की नॉलेज नहीं होती तो वो बड़ी आसानी से कह दी जाती है हमारा क्या बिगाड़ेगी, और उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस लगी हुई है। पाराशर ऋषि इन रामदेव जैसे ऋषियों से तो कहीं बहुत लाखों गुना पावरफुल रहे होंगे। उन्होंने इतनी बड़ी संरचना कर डाली। तो उस बात पर मैं ये कह रहा हूं कि आप हम सब जब तक अच्छे कर्म कर रहे हैं, जब तक 8th हाउस ने पावर दे रखी है, जिस दिन 8th हाउस की पावर थोड़ी भी डिस्टर्ब होती है, आपके जीवन में तहस-नहस ला देता है आपके लाइफ प्लैनेट। ठीक, अब नाउ आते हैं अगले पॉइंट पर। एक सूत्र बता दिया, दूसरे सूत्र पर आइए। आप लगन से लेकर जितने भी कुंडली में आपके ग्रह हैं, 9 के 9 प्लैनेट, सभी के आप षष्ठांश देखेंगे और अलग अलग लिखेंगे कि आपका कौन सा प्लैनेट का षष्ठांश जो देवता बना है वो कौन बना है। ठीक, अब बड़ा सिंपल देख लीजिए। मान लीजिए मेरी दशा चल रही है शनि में बुध की, ठीक है जी। तो मेरा शनि बैठा है फॉर एग्जाम्पल पर राक्षस षष्ठांश पर, ठीक, और ये बैठा है यम पर। ठीक, और मैं बहुत क्लियर कर दूं, महादशा जो बड़े टाइम के लिए होती है उसका इतना अधिक हम रोल नहीं लेते हैं, अंतरदशा का रोल। क्योंकि आपको सीधी सी बात है, मैं आपसे पूछूं मैडम, आपको अभी 1 महीने पहले कोई बड़ा डिजीज तो नहीं हुआ? आप श्योरली बोलोगे नहीं हुआ। बोलो 2 महीने पहले, मैंने बोला 7 साल पहले आपको कोई छोटे मोटे इशू हुआ था? 7 साल पहले सब हुआ होगा, पता नहीं। तो आदमी हमेशा करंट की पोजीशन को ही याद रखता है। ठीक, तो हमेशा जो प्लेनेट आपका अंतरदशा वाला है, यदि वो रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको ही पास करके हमारे रिजल्ट हमें मिलेंगे। जब तक हमारा भुक्ति दशा किसी रिजल्ट को सिग्निफाई नहीं करेगी, जब तक हमें नेगेटिव और पॉजिटिव कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। सब इससे पास होकर आएंगे। अब इसमें सिंपल एक मैंने आपको फॉर्मूला दूसरा दे दिया। जो भी आपकी दशा चल रही हो, वो दशा किस डेटीज पर बैठी हुई है, किस देवता पर है, उस देवता के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार आपको वर्तमान में फल मिलेंगे। ठीक है, अब चाहे, अब देखना वो वर्ड आने वाला है जो उसकी आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब चाहे आपका ये बुध खूब स्वराशि का बैठा हो, खूब मित्र क्षेत्रीय बैठा हो, खूब उच्च का बैठा हो, बैठा हुआ है यम पर, तो रिजल्ट क्या देगा? अच्छे देगा, कोई बात नहीं, बुद्धि बढ़ाएगा, पर बुद्धि बढ़ाकर लगाएगा कहां? नेगेटिव काम हो गए। अब यहां से पता चलती है कि एक वही मंगल तो व्यक्ति को बना देता है पुलिस अधिकारी, और एक मंगल दूसरे व्यक्ति को बना देता है दाऊद, डॉन, चोर, पॉकेट मार। समझ गए? तो कौन सा उसका मंगल? अब आपने कहा था शुरुआत में पढ़ते दौर पर कि हमें तो मंगल सर पुलिस अधिकारी, सेना, रक्षा विभाग यही दिखता है। हमने उसके अंदर के बात को भी देखा है कि आपका मंगल में जो देवता है उसका यहाँ सोम में बैठा हुआ है, शुभ देवता पर बैठा हुआ है, और दूसरी कुंडली में अशुभ देवता पर बैठा है। एक उसके अंदर अहंकार की बात दे रहा है, एक वही मंगल जो खुद स्वयं अहंकार का प्रतीक है, वो शुभ
देवता पर बैठा हुआ है, वो उसके अहंकार के अंदर भी कमी कर रहा है। क्लियर हो गई बात है? तो आपकी कौन सी दशा चल रही है, किस डेटीज पर है, उसके नेचर के अकॉर्डिंगली आप वर्तमान में बिहेव करते हो। ठीक, अगला पॉइंट, D60 चार्ट में अपने ग्रहों के देवता को जानने का मौका मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है, ये हम बता ही रहे थे देर से। प्रत्येक देवता के गुण को समझने के लिए हिंदू साहित्य का मतलब यहां ये है, यदि किसी को, बहुत से लोग बाहर के लोग भी पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति को पंजाबी लोग भी पढ़ते हैं, सब हिंदू में से निकले हुए, और आजकल तो मतलब ये जितना भी ड्रामा चल रहा है सब हमारे सनातन धर्म में से ही निकलकर चल रहा है। तो आप जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपने वर्ड ना जोड़कर एटलीस्ट इतना कर लें, उस देवता के गुण को जरूर जान लें। ऐसा नहीं है कि यम खाली खराब ही होता है, नहीं, यम खराब के साथ साथ कठोर होता है, नियम कानून कायदे वाला होता है, वो इधर उधर की बात नहीं करता है, इसलिए उसके पूरे गुण के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो मैंने स्पेशल लिखा है कि हिंदू साहित्य के अकॉर्डिंगली उसके देवता के गुण को जरूर जान लें, अपना दिमाग ना लगाएं। प्रत्येक देवता के नाम के आगे गुण और दोष को समझा जा सकता है, हर एक देवता के आगे नाम लिखा हुआ है, और ना पता हो तो एटलीस्ट गूगल से उठाकर देख लें, कम से कम 75% नॉलेज आराम से मिल जाती है। अब आ जाइए अगले, यहां से सूत्र नंबर दूसरा चलने वाला है। सूत्र 2 क्या कहता है? D60 चार्ट को लगन मानकर आप सभी प्रेडिक्शन करें, आपकी सबसे बेस्ट जाएगी। आप जो भी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं वो D60 चार्ट को ही लगन मान लें, और लगन मानकर उसको प्रेडिक्शन कर दें, आपको कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। जैसे 1 बाय 1 करके दिखाता हूं। अब देखिए यहां से बात चलती है पॉइंट नंबर, सूत्र नंबर अगले की। मैं ये इस बात को पहले पूरा कर दूं, D60 चार्ट को लगन मानकर कैसे करते हैं। देखिए, फिर पेज ऐड हो जाएगा। देखिए, अब ये आपके सामने लगन कुंडली है, ठीक है, और ये लगन कुंडली उठकर यहां D60 चार्ट बन गया। ठीक, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया D60 चार्ट को पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम लगन और लग्नेश को पढ़ते हैं। लगन में ही बुध बैठा है अपने ही स्वराशि का। बहुत क्लियर है कि जिस भी व्यक्ति का D60 चार्ट है, मैं लगन कुंडली से बात कर रहा हूं कि आप खुद आसानी से देख लीजिए, बुध लगन में अपनी ही राशि का बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं बुध का मतलब क्या है बताइए? विद्या, ज्ञान। ठीक है, लगन में बुध बैठा है अपनी स्वराशि का, व्यक्ति को ज्ञानी ध्यानी बना देता है। बहुत क्लियर है। व्यक्ति का सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, अर्थात व्यक्ति वाणी के माध्यम से, कल भी बताया था मैंने, कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी और वाणी के माध्यम से कष्ट पहुंचाएगा। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 3, ये बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं और एग्जैक्ट है ये सारी चीजें। अब आप थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाना चाहें तो आपको देखिए, तीसरे भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य अपने ही घर को वापस यहां देख रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि पराक्रम को सूर्य देख रहा है, पराक्रमी बना रहा है। वहां बैठा कौन है? शुक्र है। तो सीधा सीधा परिणाम है, यदि इस व्यक्ति के हमने पराक्रम भाव को या पराक्रम की चीजों को इनबिल्ड करना है तो शुक्र की इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी। शुक्र की इन्वॉल्वमेंट लेती, पराक्रम चीज जागृत रहेगी। और अच्छी बात यह है, मैंने हमेशा बताई है कि कोई भी ग्रह अपने ही घर को देखता है तो उस घर में क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। सिंपल बात है। अब देखिए प्रेडिक्शन का दूसरा तरीका, जैसे आप कह रहे हो हर चार्ट को हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं 10th कस्प का। 10th जो कस्प है उसका स्वामी कौन हो गया जी? जुपिटर, गुरु। गुरु हो गया। गुरु कहां बैठा हुआ है? कहां बैठा हुआ है? 12th हाउस में।
यदि ये व्यक्ति अपना ज्ञान का प्रसार फॉरेन में करे, अपने जन्म स्थान से दूर करे, तो बहुत अच्छा होने वाला है। यस, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। गुरु कौन कौन से भाव का स्वामी है मैडम? 7वें और 10वें का। यदि ये किसी भी व्यक्ति को अपने व्यापार में पार्टनर बनाता है और यदि किसी फॉरेनर के साथ जुड़ जाता है, किसी फॉरेनर के साथ जुड़ जाता है, तो व्यापार में जबरदस्त उन्नति हो सकती है। ठीक। और अब एक वर्ड और बता देता हूं आपको। गुरु जो है वो फैलाव का कारक है, इंक्रीज करने का कारक है, फैलाव का कारक। और ये फैलाता है 100 टाइम्स, और राहु फैलाता है सीधा सीधा सा 1000 गुना। राहु कैसे फैलाता है? राहु को क्या बोला गया? राहु क्या है? छाया। छाया क्लियर है? अब देखो, मैं इन लोगों जो ऑनलाइन क्लास में हैं, उन लोगों के लिए मैं क्या हूं? छाया। वो मुझे प्रॉपर, आप मुझे डायरेक्ट देख पा रहे हो, वो मुझे डायरेक्ट नहीं देख पा रहे। किसके माध्यम से देख पा रहे हैं? इस टेक्नोलॉजी छाया के माध्यम से। तो यदि ये व्यक्ति अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है, तो इस व्यक्ति को राहु भी ये कह रहा है, गुरु भी ये कह रहा है कि हम इन्वॉल्व हैं। अगर हमारी सहायता ले ली जाए तो इस व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाया जा सकता है। कहां? घर से दूर। ठीक। ऑनलाइन काम करो ज्यादा से ज्यादा, विदेश में करो ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा। क्लियर हुई बात? तो आप केवल, अब देखो बहुत सिंपल, इस कुंडली के अंदर आप देख सकते हो, सूर्य अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपने घर से मतलब कालपुरुष कुंडली के अपने ही घर में बैठा हुआ है, फादर को एक आदर्श पुरुष बता रहा है, परंतु शनि के घर में है, शनि के घर में है। तो यहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शारीरिक क्षमता में कमी कर देता है, पर अपने ही भाव भावात फलम से जब देखेंगे तो, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में सूर्य 9वें भाव में बैठा हुआ है, पिता का कारक होता है सूर्य, अपने ही कारक में बैठा हुआ है, ये अच्छी बात है, पर बैठा शनि के घर में। कोई भी प्लेनेट किसी शत्रु क्षेत्र में बैठता है तो क्या करता है? उस भाव के परिश्रम में यथार्थ में थोड़ी कमी करता है। क्लियर हो रही प्रेडिक्शन? उसमें ये नहीं देखेंगे शनि का बैठा है? हाँ बिल्कुल देखेंगे पूरा। अगर आपको फादर की सारी बातों के बारे में जानना है तो जानिए। 9th लॉर्ड शनि 12th में बैठा हुआ है। ठीक। इसकी राशि में गया है शुक्र के घर में, अर्थात 9th का 12th में जाना नेगेटिव, 9th 12th में चला गया, नेगेटिव हो गया। बट 9th लॉर्ड कौन है? शनि, वो वीनस के घर में गया, दैट इज पॉजिटिव, मित्र के घर में गया है। किसके साथ बैठा है शनि? राहु के और गुरु के, दोनों के दोनों पॉजिटिव है उसके लिए, अच्छी बात हो गई। ठीक। तो सीधा, और खुद कारक ग्रह सूर्य नवम में बैठा है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो यहां हमने एक ही आइडिया से रिजल्ट ले लिया कि बाकी सब पॉजिटिव है, केवल 9th लॉर्ड 12th। इसका मतलब यदि फादर को भी सक्सेस होना होगा जीवन में, यदि उनको अपना पैतृक होम टाउन छोड़ना होगा, पैतृक होम टाउन छोड़ना होगा, तो ही उनके लिए बेनिफिशियल है। क्लियर हुई बात है? तो केवल D60 कुंडली से ही आप कंप्लीट प्रेडिक्शन दे सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब आ जाइए सूत्र नंबर 3 पर। सूत्र नंबर 3 क्या कहता है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है सूत्र नंबर 3 आपके लिए कि जिन लोगों को ये लगे कि यार हमारे पास तो टाइम टेबल सही नहीं है, तो हम कैसे इसको करेक्ट करें, कैसे इसको आगे समझें इस बात को, तो उन लोगों के लिए सूत्र नंबर 3 लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए इसको। हाँ जी, आ जाइए वापस। सूत्र नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, और सूत्र नंबर 3 में बस एक ही बात की थोड़ी सी आपको समझने की बात है। वो क्या है कि जिन लोगों के पास आपको हल्का सा भी ये डाउट है कि हमारे टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है,
अब आपके टाइम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि यदि आधे डिग्री में आपका टाइम करेक्ट नहीं है तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि भाई आपका D60 चार्ट गलत बन जाए। अब देखिए मैडम, इसको करेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अब हमें क्या करना होगा, जिन लोगों को ये डाउट है किसी भी प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, D60 चार्ट अर्थात राशि तुल्य षष्ठांसा चार्ट बनाएंगे, राशि तुल्य षष्ठांसा चार्ट बनाएंगे। और ये राशि तुल्य षष्ठांसा चार्ट आप किसी भी चीज में बना सकते हो, मतलब यहां ही इसी वर्ग चार्ट में नहीं, अब जो टेक्निक में बता रहा हूं सब वर्ग चार्टों में यदि आपको टाइम में कहीं भी 19-20 का फर्क नजर आता है तो आप इस टेक्निक को अपनाइए, आपकी कुंडली करेक्ट मानी जाएगी। आइए कैसे बनाते हैं, देखिए। अब आप देख लीजिए सब लोग, आपके सामने मैंने एक रैंडमली कोई भी अभी जैसे इनकी कुंडली पड़ी होगी यहां पर, विष्णु जी कुंडली नहीं पड़ी यहां पर, नहीं पड़ी है, कोई बात नहीं, हमने ये कुंडली ले ली है, ठीक है। अब ये आपकी लगन कुंडली बन गई मैडम। अब जो लगन कुंडली होती है उसमें D1 में कौन सी लगन पड़ी है इसको नोट कर ले आप। कितने नंबर लगन पड़ी है, बड़े ध्यान से देखें, 12 नंबर लगन पड़ी है। अब मैं जाकर क्या करूंगा, अपने डिविजनल चार्ट के अंदर आप देखिए आपकी D60 चार्ट के अंदर कौन सी कुंडली आई है बनकर, कितने नंबर आई है, 1 नंबर। लगन के अंदर कौन से नंबर की राशि पड़ी थी, 12 नंबर राशि आपकी कहां गई है, कौन से भाव में गई है, 12 नंबर भाव में गई है। अब मैं 12 नंबर भाव के विद रेस्पेक्ट इस कुंडली को रोटेट कर दूंगा। दोबारा बोल देता हूं, डी वर्ग चार्ट में आपकी कौन सी लगन है, इसको नोट कर ले आप, 12 नंबर है जी। अब D60 चार्ट में ये जो नंबर है ये किस भाव में जाता है, किस भाव में जाता है, उस भाव के विद रेस्पेक्ट अगर 12 में गया है तो मैं 12 नंबर को लगन बना दूंगा और एज इट इज कुंडली बना दूंगा। अगर मान लो वो 9 नंबर में जाती मैडम तो 9 नंबर को क्या बना देता, लगन बना देता, उसके विद रेस्पेक्ट इसको घुमा दूंगा। तो अब मेरी जो कुंडली बनेगी वो कैसी बनेगी, अब मैं जो कुंडली ले रहा हूं वो ऐसी लूंगा, 12 हमें कुंडली बना देंगे और क्या कर देंगे, 12 नंबर जहां पड़ा था उसको उसके विद रेस्पेक्ट मूव कर देंगे, ठीक है जी। तो 12 नंबर लगन बन जाएगा मेरा। अब आप देख लीजिए ये जो 12 नंबर है अब ये लगन बन जाएगा यहां पर, ठीक, और ऐसे ही इसको मूव कर दीजिए, बाकी प्लेनेट एज इट इज उसमें रहेंगे। दोनों का लगन सेम हो जाएगा फिर, नहीं मैडम, वहां 12 आएगा घुमाने से। अभी आप देखिए फिलहाल D60 चार्ट का बनकर आ गया, अब ये D60 चार्ट वो बनकर आया है जो मेरा D60 चार्ट के इन वर्ग चार्टों से आता है ओरिजिनली, परंतु जैसे ही मैं इसको अपने उस भाव के विद रेस्पेक्ट घुमाऊंगा, मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, अभी यहाँ क्या सेम हो रहा है कि उसकी शायद वो मीन लगन थी और ये 12 भी यहाँ पड़ गया आकर, हमने भाव के विद रेस्पेक्ट घुमाना है। मैं दोबारा लेता हूं क्योंकि आप इसका मतलब मैं समझ गया, गड़बड़ा गई बात है। आप हर बार ये सोचोगे कि जो लगन कुंडली है वही D60 चार्ट बनेगा ना, ये गलत है। हर ऐसा नहीं हो, कोई अभी जैसे तुक्का लग गया आपका ये गलती से, तो हमने ले लिया मैडम ये वाले, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब हमें राशि तुल्य षष्ठांसा बनाना है, कितने नंबर लगन क्या नंबर लगन है D1 में, लगन। अब मुझे जाना है डिविजनल चार्ट, ठीक है मैडम, ये चला गया। अब आप देखिए आपका डिविजनल चार्ट के अंदर D60 चार्ट में तुला राशि कौन से नंबर पर है मैडम, वहां बोलिए 11 नंबर पर है, ठीक है।
अब इधर देखिए 11 नंबर पर है। अब मैं 11 नंबर के विद रेस्पेक्ट इसको मूव कराऊंगा। अब आप देखिए, आप यहां 11 का मतलब हो गया 7 नंबर की लगन बन गई मेरी। 7 नंबर लगन में डाल दिया, 8 9 10 11 12 1, ठीक है। अब आपका राहु लगन में हो गया है। अच्छा, ठीक है जी। मंगल आपका 8वें भाव में, दूसरे भाव 8वीं राशि में, वहीं पे रहेंगे, प्लैनेट वही रहेंगे एज इट इज। ठीक है जी। 10 नंबर में चंद्रमा और बुध आ जाएगा। ठीक है जी। आपका शुक्र 2 नंबर में चला गया है और आपका सूर्य 6 नंबर में चला गया है। ठीक। अब आप अपनी लगन कुंडली देख लीजिए। ये आपकी लगन कुंडली, ये मैं मिटा रहा हूं, देखो ये मिट जाएगा जैसे क्लिक करूंगा। ये अब आपका ये राशि तुल्य, ये आपका राशि तुल्य D60 चार्ट बन गया, जिसमें आपको कोई BTR की आवश्यकता नहीं है। इस चार्ट से अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो कोई BTR की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेट करेक्ट आता है। सर एक बार और बता दो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आप देखिए बड़े ध्यान से, दोबारा से मैं आपको क्लियर कर देता हूं बहुत सारी बातें। पहले आइए रूल पर, क्योंकि रूल से आपको क्लियर होगा। देखिए मैडम, D60 चार्ट को बनाने के लिए सही जन्म समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि आधे डिग्री में ही जन्म समय बदल जाता है। इसलिए कुछ शास्त्रों में इसे राशि तुल्य षष्ठांश बनाने की बात कही गई है। हम क्यों बना रहे हैं कि आपका टाइम करेक्ट करना पड़े आपको। अब राशि तुल्य षष्ठांश बनाने के लिए, यहां देखो मैडम सामने, राशि तुल्य षष्ठांश बनाने के लिए हमें लगन के D1 चार्ट की आवश्यकता होती है। राशि तुल्य षष्ठांश में लगन में पड़ी राशि, आपके लगन में कौन सी राशि पड़ी है? पहले भाव में। D60 चार्ट में किस भाव में गई है? D60 चार्ट में कौन से भाव में गई है? उस भाव, ध्यान से देखें, जिस भाव में जाएगी उस भाव के अनुसार, जिस भाव में उस भाव के अनुसार उसे मूव कर दे। सिंपल है। अब आप देख लीजिए, अब आपको और भी एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी ये पिक्चर। अब आप देखिए जी, सामने देखो ब्लैक बोर्ड। उदाहरण के लिए कर्क लगन है जो हमने ले रखी है। D60 चार्ट में कर्क लगन दूसरे भाव में पड़ी है। D1 में तो कर्क लगन थी, अब जो कर्क राशि है वो D60 चार्ट में दूसरे भाव में पड़ी है। मतलब दो नंबर की राशि लगन में आ जाएगी। हाँ, अब आप देखो इधर दूसरे भाव में पड़ी है, मतलब अब यदि राशि तुल्य षष्ठांश बनाएंगे तो हम दूसरे भाव से रोटेट करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ एग्जांपल पे दोबारा लौट के। ये लो, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं और यहां से ये ले लिया। देखो मैडम, अब 2 नंबर की लगन आ गई है। लगन कितने नंबर की है? 2 नंबर। राशि तुल्य षष्ठांश बनाने के लिए हमने लगन की, जो भी हमारी लगन थी उसको नोट कर लिया है। ठीक है जी। अब हम डिविजनल चार्ट में जाएंगे, यहां से D60 सिलेक्ट करेंगे। अब ये कितने नंबर का बन गया आपका? 5 सिंह का बन गया। अब इस सिंह राशि में हमारी 2 नंबर राशि कहां पड़ी है मैडम? 10वें भाव में पड़ी है। अब जो रोटेट वर्ड बोलते हैं, 10th हाउस से इसको रोटेट करेंगे। 10th हाउस के विद रिस्पेक्ट में रोटेट लगाएंगे। अब जैसे रोटेट कैसे लगाते हैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया देता हूं। यहां हमने ना रोटेट चार्ट भी रखा है, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ रोटेट चार्ट। ये जैसे खोलेगा आपको रोटेट यहां से लग जाएगा, परंतु अभी वही समझ लो, वो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। सिंपल, आप जो 10th भाव में D60 चार्ट में राशि पड़ी थी उसे लगन बना देंगे, आपका राशि तुल्य षष्ठांश बन जाएगा। इस प्रकार से आप यदि किसी कुंडली को लगन बनाकर प्रेडिक्ट करते हो राशि तुल्य षष्ठांश बनाकर, तो आप जीवन के सभी विचारों के रिजल्ट
बहुत नियरेस्ट, बहुत क्लोज प्रेडिक्शन में पहुंच जाओगे। इस प्रकार से आपने D60 चार्ट का प्रेडिक्शन तो फिर करना वो है। कैसे पता चला कि टाइम गलत है या नहीं है? किसका? जैसे कोई नहीं, वो सामने वाले ने अगर हमसे कंसिडर करा है, कोई दिक्कत आई है, वो कह रहा है कि मेरा 19-20 का फर्क हो सकता है, हाँ, तो हम क्यों झंझट में पड़े, कितना हो सकता है कितना नहीं, क्यों बीटीआर के चक्कर में जाएं? अच्छा, इसको बनाओ और प्रेडिक्शन कर दो। ठीक है। पहला पॉइंट। और आपको अगर ये जानना है तो D24 चार्ट बढ़ाया था मैंने। आत्मकारक कुंडली का चौथा यदि पांचवा। पंचम भाव का पंचम संबंध भाव ना का। बने हाँ, या चौथे भाव से संबंध नहीं बनता है तो भी कुंडली में दिक्कत आती है। हाँ, वो मैंने- एक बार वो करके बताइए ना। अभी जो कुंडली देखी थी उसका हमने लगन चार्ट में कुछ जैसे प्रिडिक्ट किया। अब आप कह रहे हैं कि जब हम उसको रोटेट करते हैं तो उससे भी हमारा प्रेडिक्शन जाता है 100% करेक्ट। तो उसको एक बार मैच करके देखना है कि मतलब कैसे सही क्या हो। कैसे भी देख लो उसको, क्या मैच करना है। ये लगन कुंडली है आपकी, ये 2 नंबर राशि D60 में कहाँ गई है? नहीं, प्रेडिक्शन वही तो है ये सारी चीजें। अब हमने उसको ये नहीं माना उसका कि टाइम में क्या डिफरेंस है। हाँ, हमने मान लिया जैसे वो कुंडली कह रहा है कि 1.5 डिग्री की लगन है उसकी। हाँ, हो सकता है 1.5 की बजाय वो कहे कि जी मेरा टाइम तो 10-15 मिनट का फर्क हो सकता है। तो आपने कुंडली की जो प्रेडिक्शन करनी इससे मत करो आप, ठीक। आप नई कुंडली बनाओ जाके, बस यहाँ से लगन कुंडली देखो कौन सी है, 2 नंबर है, ठीक। डिविजनल चार्ट में चले जाओ, D60 ऑन कर लो। D60 ऑन कर लेने के बाद अब आप देखो D60 के अंदर आपकी 2 नंबर राशि कहाँ गई है? ठीक है, रोटेट किया 10th हाउस में गई। 10th हाउस में गई। अब 10th हाउस में जैसे ही जाएगी तो 10th हाउस के विद रिस्पेक्ट में मैं इसे रोटेट कर लूंगा। अर्थात मैं यहां पर डाल देता हूं एक नई कुंडली। ये आपकी 2 नंबर कुंडली बन गई, ये आपकी 2 नंबर बन गई। ये 3 हो जाएगी, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। अब जो ब्लेड जहां पड़ा है उसको उठा के वहां डाल दिया, ठीक। जो ब्लेड जहां पड़ा है। अब आप देखो आपकी लगन कुंडली का जो लग्नेश है वो कहां गया है? शुक्र दूसरे भाव। किसकी राशि में गया है? मिथुन राशि। लग्नेश यदि अपने से दूसरे भाव में जाता है, 2/12 में जाता है, तो लगन में कमी आती है, पहले भी पढ़ा है। कोई भी ग्रह यदि अपने से 2/12 भाव में बैठा हो तो कमी प्रदान करेगा। 2 में तो भी ठीक है, 12 में बहुत ज्यादा दिक्कत है। परंतु यहां जो शुक्र है वो किसकी राशि में गया है? बुध की राशि में गया है, युवराज की राशि में गया है, अपने न्यूट्रल की राशि में गया है, कोई शत्रु की राशि में नहीं गया। शुक्र बैठा किसके साथ है? राहु के साथ। लग्नेश मतलब फिजिकल बॉडी शुक्र से प्रभावित है। व्यक्ति दिखने में सुंदर होगा, व्यक्ति की रंग रूप शैली शुक्र से संबंधित होगी। पहले भाव से क्या देखते हैं मैडम? खुद का है, क्या देखते हैं? फिजिकल बॉडी, पर्सनैलिटी, रंग रूप, आपकी त्वचा, आपकी थॉट प्रोसेस। उनका सबका लॉर्ड कौन बना है मैडम? शुक्र बना है। तो ये शुक्र यहां के परिणाम दे रहा है। अब सीधी सी बात है, लग्नेश लॉर्ड जिस भी भाव में बैठता है उसके गुण भी ग्रहण करेगा। लगन कौन है? आप सेल्फ। ये व्यक्ति हमेशा धन को कैसे बढ़ाया जाए पूरी जिंदगी इसी में लगा रहेगा। वास्तव में ही लग्नेश जिस भाव में बैठ जाता है उसकी सोच वही रहती है, और चंद्रमा जिस भाव में बैठ जाता है मन वही रहता है। लग्नेश शुक्र है, दूसरे भाव में बैठा है। शुक्र लग्जरी का कारक तो है ही, और यहां धन भाव में बैठा है। जीवन में पैसे को कैसे बढ़ाएं और लग्जरी कैसे कमाएं, यही जिंदगी रहेगी पूरी जिंदगी। और अगर वो सपोज 8th हाउस में चला गया तो यदि लग्नेश अष्टम भाव में चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति समाज के तौर पर कट ऑफ हो जाता है। अष्टम भाव क्या है? गड्ढा है, गुप्त चीजें हैं, पैतृक चीजें हैं,
गुप्त ज्ञान की बात करेगा, अकेले में बात करेगा, हर चीज नॉलेज भी लेगा तो गुप्त तरीके से लेगा। लग्नेश अष्टम में चला गया। लग्नेश को अष्टम का दोष तो नहीं लगता, परंतु फिर भी व्यक्ति एकांकी रहने की बात करता है, अकेले रहने की बात करता है। अब लग्नेश शुक्र अष्टम में गया, अब अष्टम भाव का भी तो लगेगा। अब मैंने यहां से धन की बात बोली, अब अष्टम क्या है? कष्ट है, परेशानी है। इसको इसकी जीवन में लग्जरी ही परेशान करेगी, इसकी वाइफ इसको परेशान करेगी। अष्टम कौन है? जितना भी हमारी ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, सजना संवरना है, ब्यूटिफिकेशन है, उन सब चीज इसको यदि यहां बैठता है तो सीधा सीधा सा है। शुक्र लगने शुक्र अष्टम में गया, ये अपने दिमाग को यहां से परेशानी मिलेगी। दिमाग कहां लगा रखा है अपना? अष्टम भाव में परेशानी। किसके कारण लगा हुआ है? शुक्र के कारण लगा हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो सीधा सीधा फंडामेंटल है। आप जैसे लगन कुंडली को प्रेडिक्शन करते आ रहे हो ना, सेम उसी तरीके से प्रेडिक्शन करो, कोई अलग रूल नहीं लगाना है। ठीक। अब मान लो इस व्यक्ति का 1 मिनट के लिए राशि तुल्य। अब आप मैडम देखो ध्यान से, अब आपकी बात को पूरा कंक्लूड कर रहा हूं मैं। जो बात मेरे अभी ध्यान आई अचानक से, वो बात स्किप होकर आप एकदम से लौट कर आइए। आपका D60 चार्ट तो ये बना था, ये बना था ना, ये तो अलग है, ये अलग है। ये सिमिलर टू लगन ही होता है और उससे ज्यादा प्योरीफाई होता है। क्यों? हमने राशि तुल्य बनाया है, अर्थात जहां, जैसे आपको एक बात बता दूं, भारतीय ज्योतिष में जब हम लगन निकालते हैं तो क्या लेते हैं? भाव मध्य है। अगर 10-5 मिनट का डिफरेंस है तो भी चल जाता है। तो ये क्या कह रहा है? ये हमने राशि मध्य निकाल दिया। राशि तुल्य षष्ठांश निकालने का मतलब है कि हमने आपकी लगन को और प्योरीफाई फॉर्म बना दिए। अब देखो, आपकी यही तो लगन थी, आपकी यही तो लगन थी, लगन यही थी। देखो ध्यान से, ग्रह बदल जाते हैं तो राशि तुल्य में क्या होता है? लगन वही होती है, ग्रहों का रिजल्ट बदल जाता है और वो राशि तुल्य षष्ठांश बन जाता है। अब आप बेशक कभी प्रेडिक्शन करके देखे ना, जिन चार्टों में आपको लगे कि भाई यहां टाइम कंफ्यूजन है, एक बार इससे प्रेडिक्शन करो और एक बार राशि तुल्य बनाकर देखो। आप हमेशा पाओगे कि जहां टाइम में डिफरेंस है, राशि तुल्य में फायदा पड़ रहा है। ठीक, इसलिए मैंने